Hey friends, it's nice to meet you again. एक biggest question जिसका आंसर अब तक कोई नहीं दे पाया. Our genius is born or mad? According to the scientific studies, एक जीनियस 130 या उससे ऊपर के IQ वाला व्यक्ति होता है. किसी आदमी की इंसानियत का सही अंदाज़ा लगाने के लिए उसे एक लंबे अरसे तक जांचना परखना जरूरी है. जिस इंसान की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसने तो अपनी मेहनत और लगन से इस धरती की तस्वीर ही बदल डाली. वो आदमी बहुत कम बोलता था. ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह एकदम अकेला रहता था और उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं था. और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह अपने काम में खुश है. वह एक पक्के मकान में रहता था जिसे उसने आसपास के पत्थरों से खुद बनाया था. घर की छत मजबूत थी. घर में सभी चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई थी. फर्श साफ था. एक कोने में कुल्हाड़ी रखी थी. चूल्हे की धीमी आग पर खिचड़ी पक रही थी. इस पहाड़ी इलाके में दूर दराज पर कई छोटी छोटी बस्तियां थी. बस्तियां आपस में कच्ची सड़कों से जुड़ी थी. इस बस्तियों में रहने वाले लोग कोयला बनाने का धंधा करते थे, जिसकी वजह से आसपास के सभी पेड़ कट चुके थे. कर्ज, बीमारी और बंजर जमीन के कारण कोयले का धंधा करने वाले परिवार भी तिल तिल करके मर रहे थे. उस आदमी का नाम था गडेरिया. पिछले 3 साल से वह उस बियाबान इलाके में पेड़ों के बीज बो रहा था. वह अभी तक 1 लाख बीज बो चुका था. इन 1 लाख बीजों में से केवल 20,000 ही पौधे निकले थे. उसे लगता था कि इन 20,000 में से आधे ही जिंदा बचेंगे. पर जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ अब कम से कम 10,000 पेड़ तो उग रहे हैं. उसकी उम्र 55 साल की होगी. एक समय इसी बस्ती में वह खेती बाड़ी करता था, पर अचानक उसके बेटे और फिर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई. इससे उसको गहरा सदमा पहुंचा. तभी से वह पेड़ को उगाने में लग गया. अगर हम सोचें तो हमें पता चलता है कि अगले 30 सालों में उसके लगाए हुए यह 10,000 पेड़ एक घने और सुंदर जंगल का रूप ले लेंगे. पर गडरिया का मानना था कि अगर उसकी उम्र लंबी हुई तो वह अगले 30 सालों में इतने ज्यादा पेड़ उगाएगा कि यह 10,000 पेड़ तो समंदर की एक बूंद जितने नजर आएंगे. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ. 5 साल तक वॉर होता रहा. बहुत सारे लोग जंग में मरते रहे. अगर कोई कहता कि गडेरिया अब मर चुका है तो इस बात को मानने में कोई भी दिक्कत नहीं थी. भला 50-60 का बूढ़ा मरने के अलावा और कर ही क्या सकता है. पर वह गडेरिया मरा नहीं था. वह इस खूंखार वर्ल्ड वॉर से एकदम बेखबर था और लगातार बीज बो रहा था और पेड़ लगा रहा था. 1910 में लगाए पेड़ अब बहुत ऊंचे हो गए थे. हरे भरे पेड़ों की यह वादी अब ज़्यादा किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी हो गई थी. वह दुनिया में हो रही हलचल से एकदम बेखबर अपने सपने को साकार कर रहा था. गांव के पास कुछ झरनों में से पानी की थल-थल सुनाई पड़ी. ये झरने न जाने कब से सूखे पड़े थे. पेड़ों के लगने का यह सबसे उत्साहजनक परिणाम था. मानसिक शांति, कड़ी मेहनत, पहाड़ों की शुद्ध हवा ने उस गडेरिया को अच्छी सेहत बख्शी थी. 1910 में उस गांव में 10 से 12 टूटे फूटे घर थे. गर्मी और गरीबी के कारण गांव के लोग बेहाल थे. उनकी हालत आदम युग के वहशियों जैसी थी. पर सिर्फ एक आदमी की वजह से 40 साल बाद सब कुछ बदल गया था. इस आदमी ने वहां के रहने वाले लोगों के मन में उम्मीद के बीज बोए. फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको हमेशा हंसते रहना है तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल बी फनी को जरूर सब्सक्राइब करें. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.